अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ग्लोब हम किसे कहते हैं। ये इधर ग्लोब की शक्ल दी गई हुई है, दिस इज़ ग्लोब। एंड हम ग्लोब उसे कहते हैं जो कि हमारी अर्थ का एक मॉडल है, जो कि हमें दिखाता है कि हमारी अर्थ कैसी है, इसका नक्शा है। सो ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब एक मॉडल है, एक शक्ल है हमारी अर्थ का। उसके बाद आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हम उनको कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे कि इधर हम देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर जो ये लाइन्स दी गई हुई है, ये वाली लाइन्स, ये वाली सेंटर की लाइन जो है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर से जो ये इधर पार्लर इक्वेटर से जो ये लाइन्स है, इसके पार्लर इक्वेटर के पार्लर जो ये लाइन्स है, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, सॉरी, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये वाली लाइन्स जो है, जो कि इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती है, इनको बोलते हैं हम longitudes. So latitudes are parallel to the equator and longitudes are intersecting the equator. ये सेंटर वाली लाइन जो है ये इक्वेटर है, जो इसके अगल बगल में है, इसके पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन्स है, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जो ये लाइन है इंटरसेक्ट करती है किसको, इक्वेटर, इनको क्या बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। इक्वेटर जो है ये अर्थ को दो हिस्सों में अलग अलग करता है। सो लेट्स स्टार्ट। द ग्लोब, यू हैव लर्नड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है ये स्फेरिकल है, ये गोल है, शक्ल में ये गोल है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट बोथ पोल्स एंड बल्जड एट द इक्वेटर। साइड, ये ग्लोब जो है ये स्फेरिकल है, लेकिन साइड से ये थोड़ा फ्लैटेंड है, थोड़ा फ्लैट है साइड से। ये वाला साइड एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल की तरफ क्या है, ये फ्लैटेंड है, थोड़ा प्लेन है। और बीच में क्या है, बीच में ये बल्जड है, बीच में ये फुला हुआ है। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंटर में होता है, वो इस बॉडी को बाहर की तरह धकेल देता है, उसी को कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है किससे, ये जब बॉडी राउंड घूमती है उसे एक फोर्स पैदा होता है अंदर से, उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इस बॉडी को बाहर की तरह धकेल देता है, इसीलिए ये सेंटर में बल्जड होती है। This bulge is due to the centrifugal force caused by the rotation of Earth. This shape is referred to as geoid. इसीलिए इस शेप को हम geoid बोलते हैं। The Earth is represented by a spherical model called a globe. इसीलिए Earth को एक spherical model represent करते हैं, जिसको हम globe कहते हैं। This globe is always mounted at its stand with its axis tilted as you see in the picture. आप देख रहे हो कि ग्लोब जो है ये एक ही साइड से, ये पूरा जो है परपेंडिकुलर शक्ल में नहीं है, ये परपेंडिकुलर से थोड़ा एक ही साइड की तरफ हुआ है। ये इसलिए क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थ's एक्सिस ऑल्सो, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो भी ऐसे ही परपेंडिकुलर से थोड़ा सा 23 डिग्री अवे है फ्रॉम परपेंडिकुलर टू इट इज ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन हम उसे कहते हैं द पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, वो रास्ता जिसे कि अर्थ अपनी सन के इर्द गिर्द घूमता है, उसी को कहते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।